पंच महावीर मुद्रा में आपका नमस्कार। मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हम बात करेंगे पंच महावीर मुद्रा की, जो बहुत समय पहले मैंने शॉर्ट वीडियोस डाली थी, जिसकी वीडियोस वायरल हुई थी। एक ऐसी मुद्रा जिसको करने से आप ऊर्जा को नियंत्रण में ला सकते हैं, और जिन्हें अधिक क्रोध आता है, जो अधिक निर्बल हैं और घबराहट जिन्हें ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए ये मुद्रा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पंच महावीर मुद्रा अपने आप में विलक्षण और अधिक शक्तियों को जागृत करने के लिए की जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास रात्रि के समय किया जाता है। तब किया जाता है जब आप एक अकेले कमरे में इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो देखिएगा, मुद्रा करने से पहले मैंने एक आसन लगा रखा है जिसे बोलते हैं सिद्धासन। सिद्धासन लगाने के बाद में मैं ठीक प्रकार से बैठा हुआ हूँ, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बैठने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर ज्ञान मुद्रा लगा लेनी। ज्ञान मुद्रा लगा लेने के बाद में आपको वही सब करना है जो वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ओम का मानसिक जप। मानसिक जप करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। किस प्रकार से उच्चारण करेंगे ओम का? हम कुछ इस तरीके से उच्चारण करेंगे। इस तरीके से हमने ओम का ध्वनि उच्चारण करा। ध्वनि उच्चारण करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको कल्पना दृष्टि में इसी ध्वनि उच्चारण को सुनना है, अपने कानों के माध्यम से सुनना है। जब आप इसको सुनेंगे तो कुछ इस तरीके से बैठ जाइए आप और इसको सुनने का अभ्यास कीजिए। जो आपने ध्वनि उच्चारित करी उस ध्वनि को सुनने का अभ्यास कीजिए। जब यह अभ्यास निरंतर होने लगेगा तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओम का मानसिक जप करना। ओम का मानसिक जप हमारी कल्पना दृष्टि के आधार से होता है। हमारी कल्पना शक्ति जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में चेतना के साथ बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी साधना होगी और उतना अच्छा अनुभव हमें प्राप्त होंगे। तो अब समय गंवाने से ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। समय गंवाने से कुछ नहीं है, हम सीधा मुद्रा की बात करते हैं। इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके से अपना सीधा हाथ लेना है और कुछ इस तरीके से आपको अपना बायां हाथ लेना है। यहाँ कुछ इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से पकड़ना है। ऐसे पकड़ना है कि आपको अपनी नब्ज महसूस हो, आपको अपनी नब्ज उसका अनुभव आपको हो सके। जब आप इसको दबाएं तब आप उसका कंपन महसूस कर सकें, उसका जो वाइब्रेशन होता है उसको आप महसूस कर सकें। जैसे कि ये हमारी जो पल्स होती है, इसको महसूस करने के लिए आपको ये 3 उंगलियां लेनी होंगी। 3 उंगलियों को इधर की साइड में दबाना होगा। जब आप दबा लें, इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इसको दबा लें तो जिस उंगली पर कंपन ज़्यादा महसूस आपको हो, इसमें ये अनुभव कीजिए आप। ये तीनों उंगली इस तरीके से दबानी है आपको। यहाँ दबाने के बाद में जिस उंगली पर भी कंपन महसूस होता है या इस तरीके से टपक महसूस होती है, पल्स की हिलने की जो कंपनता है वो महसूस आपको होती है, तीनों उंगलियों में से किसी भी उंगली के नीचे ज़्यादा कंपनता अगर आपको महसूस हो तो वो उंगली आप ऊपर कर लीजिएगा। जैसे कि अब मैं इस समय पर कर रहा हूँ तो मैं इस समय पर देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपनता जो मुझे अनुभव हो रही है वो यहाँ हो रही है, अर्थात ये वायु उंगली की तरफ। जब ये वायु उंगली है, मेरी अनाहत चक्र की उंगली है, वायु तत्व की उंगली, इसको बोलते हैं हम तर्जनी उंगली। इसको फिर वापस वैसे ही रख लेंगे। वापस रखने के बाद में हमें फिर पंच महावीर मुद्रा करनी है। पंच महावीर मुद्रा करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से करना होता है। हाथों को यहाँ खोल करके कुछ इस तरीके से हमें करना होगा। ये कुछ इस तरीके से हम करते हैं। इसको हम बोलेंगे पंच महावीर मुद्रा। इसमें हमें पल्स रेट को सुनना होगा और अपने 5 उंगलियों को इसी पॉइंट पर रखना होगा और अपने हाथ को भी इसी पॉइंट पर रखना होगा। यहाँ रखने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से आपको करना है और उच्चारण करना है। क्या उच्चारण करेंगे आप? जैसे कि अब मुझे कंपन हुआ
वायु पे, तो मैं अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है याम, उसका उच्चारण करूँगा। अगर आपको मध्यमा में होना है, कंपन महसूस हो, मध्यमा इस वाली उंगली पे, बीच वाली उंगली पे कंपन महसूस हो, तो हाम बीज मंत्र का उच्चारण करें। इस वाली उंगली पे हो तो लाम बीज मंत्र का उच्चारण करें। अगर इस पे होता है तो याम बीज मंत्र का उच्चारण करें। तो एक एक करके हम आपको विस्तार से बता देते हैं। मेरा कंपन इस समय पे यहाँ महसूस हुआ इस वाली उंगली पर, तो मैं उच्चारण करूँगा याम। तो बोलते हैं ओम याम, ओम ओम याम, ओम ओम याम, ओम। इतना हो गया। अगर आपको ये मध्यमा उंगली में कंपन महसूस हो रहा है, या पल्स रेट आपको इसके नीचे दिखाई दे रही है, आपकी जो पल्स है वो मध्यमा उंगली पर दिखाई दे रही है, तब आपको करना है हम ओम हम, ओम ओम हम, ओम ओम हम, ओम। इस तरीके से आपको हाम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। ये बीज मंत्र हमारे जो है विशुद्धि चक्र का प्रतीक है, अर्थात ये विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है, जिससे हम अपने आकाश चक्र को सक्रिय करने में सफल होते हैं। अब तीसरा हमारी अनामिका उंगली है। अगर अनामिका उंगली के पास में आपको कंपन या पल्स रेट दिखाई देता है, तब आपको बोलना है लाम। तो बोलेंगे ओम लाम, ओम ओम लाम, ओम। ये इस तरीके से आपको तीनों बीज मंत्र उच्चारण करने हैं। अगर तीनों आपको अनुभव हो रहे हैं, तीनों पे ही कंपन महसूस हो रहा है, तो तीनों ही बीज मंत्रों का उच्चारण करना है। अदरवाइज़ अगर आपको एक ही उंगली पर एक ही जगह पर कंपन महसूस हो रहा है, या पल्स रेट पता लग रहा है, पल्स का पता लग रहा है, तब आपको केवल एक ही चक्र का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण आपको करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो शरीर की जितनी भी दुर्बलता है वो नष्ट हो जाती है, शरीर पराक्रमी बनता है, और आप उत्साह और योग में निपुण होकर के दिव्य युक्तियों के स्वामी बनने लगेंगे। बहुत कम समय में आप बहुत कुछ जागृत कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, अपने तत्व के अंदर, अपने प्राणों के अंदर। आप वो सब कुछ प्राप्त करने में सफल सिद्ध होंगे, जिसके लिए आपने इस साधना का चयन किया। ये मुद्रा साधना मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब पर किसी और फील्ड में कोई भी साधक ऐसा नहीं है कि मुद्रा साधना के विषय में इतनी जानकारी रखता हो। मैंने बहुत समय से ही साधना की है और मुद्रा साधना में बहुत अच्छी जानकारी मुझे है, तो मैं इसके लाभ और इसके हानि दोनों ही जानता हूँ। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी अगर मुद्रा लगाने में या साधना करने में हो रही है, तो मुझे कमेंट्स में अवश्य उसका उत्तर दें। और अगर आपको दिव्य अनुभव और दिव्य शक्तियों का समूह समावेश आपको थोड़ा सा भी अनुभव हो रहा है उसका, तो मुझे कमेंट्स में अवश्य उसे बताएं, ताकि मैं ये ज्ञान कर सकूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ठीक दिशा में जा रहा है, और आप ठीक दिशा में ठीक प्रकार से उस प्राणायाम को, उस मुद्रा को ठीक प्रकार से आप कर रहे हैं। क्योंकि आप जब बता देंगे मुझको ठीक अनुभव, तब मुझे ये प्रमाणित हो जाएगा कि मैंने जो बताया है वो पूर्ण रूप से आपके हित के लिए ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। तो कुछ अब ये थी हमारी पंच महावीर मुद्रा। पंच महावीर मुद्रा अपने आप में बहुत विलक्षण शक्तियों का केंद्र बिंदु है। इतनी विलक्षण शक्तियाँ इस मुद्रा से हमें प्राप्त होती हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारे चक्रों को नियंत्रण करती है, सक्रिय भी करती है, साथ में उनको ऊर्ध्वगामी बनाती है। ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी को ऊर्ध्वगामी बना करके जागृत करती है, हमारी ईड़ा नाड़ी और हमारी पीड़ा नाड़ी को शुद्ध करती है। शुद्ध प्राणवायु के साथ में हमारे शरीर का पूरा संचालन इस मुद्रा से होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर से लेकर के स्थूल शरीर तक सभी रास्ते फूलों के जैसे महकने लगते हैं। वैसे ही इस मुद्रा के लगाने से हमारे शरीर की प्रक्रिया पूर्ण शुद्ध और सुगंधित हो जाती है। इस मुद्रा का बहुत अच्छा बेनिफिट है। भगवान हनुमान जी की ये मुद्रा पंच महावीर मुद्रा के नाम से जानी जाती है, जो पंच महावीर अर्थात हनुमान जी के 5 मुखों का प्रतीक माना जाता है।
हनुमान जी के 5 मुख जो हमारे 5 चक्रों का भी प्रतीक माने जाते हैं और हमारे 5 तत्वों का भी प्रतीक माने जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो हम विराट लगा करके हम पंच महावीर मुद्रा स्मरण करके हनुमान जी का ही स्मरण हमें करना चाहिए और उनकी आराधना करने के बाद में ही इस मुद्रा को लगाना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखना है आगे, बहुत कुछ सीखने के बाद में हमें बहुत चीज़ें देखनी हैं, करनी हैं और उजागर करनी है। अपने अंदर के शरीर को जागृत करना है और जन कल्याण के लिए उसको आगे बढ़ाना है ताकि हम जन कल्याण के उद्देश्यों को पा सकें और अधिक से अधिक मनुष्य की सहायता करें, उन्हें लाभ पहुंचा सकें। तो पंच महावीर मुद्रा इसको करने से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। निर्बल मनुष्य जितने भी होते हैं, जितने कमज़ोर मनुष्य हैं, कमज़ोर हृदय के लोग, जो जिनका स्वामित्व नहीं है, जो एक तुच्छ असाधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन मनुष्यों के लिए ये मुद्रा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उनके अंदर उत्साह, परिवर्तन और शक्तियों का केंद्र ये भर देती है, ऊर्जावान कर देती है शरीर को, जिससे हमारा जो व्यक्ति, जो साधक होता है इसका, वो नॉर्मल नहीं रहता है, असाधारण व्यक्तित्व को धारण करने वाला बन जाता है। तो इस मुद्रा का अनुसरण आप करते रहें, लाभ आप लेते रहें। जो भी आपको लाभ मिले उसे कमेंट्स में हमें अवश्य शेयर करें, जिससे हमें ये ज्ञान हो सके कि आपने जो मुद्रा की है वो ठीक दिशा में जा रही है, वो ठीक दिशा में की है, और हमें ये अनुमान हो सके कि हाँ, आपने हमारी वीडियो को पूरा सुना है। क्योंकि देखिएगा, आप हमारी वीडियो को जब पूरा सुनेंगे तभी आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपने खाली मुद्रा देख करके खाली उसका अभ्यास करा तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना नुकसान उठा सकते हैं। क्योंकि हम पूरी वीडियो में लाभ और हानि दोनों ही बताते हैं, करने ना करने से क्या क्या होता है ये भी बताते हैं। साथ में इस मुद्रा का अब हम समय जान लेते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए आपको सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे का समय है, लेकिन इस मुद्रा को रात्रि के समय करेंगे तो ज़्यादा इसका लाभ है। 12:36 से ये मुद्रा स्टार्ट होती है, 3:12 तक इस मुद्रा को करना पड़ता है। इस बीच में कभी भी हम इस मुद्रा को कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिन इसका मंगलवार का दिन होता है। मंगलवार का दिन अर्थात मंगलवार का जो सूर्य उदय हो उसके बाद की जो रात्रि होती है 12:36 से लेकर के 12 तक का वो समय होगा। अर्थात इस हिसाब से अगर देखें कि मोबाइल में आपको बुधवार का समय दिया जाएगा, बुधवार का समय दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में वो समय मंगलवार का ही काउंट होगा। तो इस अभ्यास को बढ़ाई है, इसमें सावधानी आपको रखनी है, शरीर को स्वच्छ और निर्मल तरीके से रखना है। स्नान ध्यान करके इस मुद्रा को करें। सुगंधित धूपबत्ती का लगा लेने से, दीपक लगा लेने से, जब आप कहीं पे मंदिर में करें या अपने घर पे करें तो एक सुगंधित धूपबत्ती लगाएं, दीपक प्रज्वलित करके लगाएं, तब आप इसका अभ्यास करें तो आपको इसका दुगना फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो एक बार और बता देते हैं हम, इस तरीके से नब्ज़ को पकड़ना है, नब्ज़ की प्रधानता देखनी है कि कौन सी उंगली पे इसकी प्रधानता आ रही है, और ये पंच महावीर मुद्रा में लगा लेनी है। पंच महावीर मुद्रा का बहुत अलग बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट इसका देखने को साधकों को मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, एक नए प्राणायाम के साथ में। तब तक आप हमारी वीडियो को देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को और मनुष्य तक पहुंचाइए। आप हमें हेल्प भी कर सकते हैं ताकि हम अधिक से अधिक आपको वीडियो पहुंचाने में ज़्यादा लाभ दे सकें। हेल्प करने के लिए आप हमें गिफ्ट्स और सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, सुपर चैट के लिए आगे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी। थोड़ी धन की समस्या से जो हम जूझ रहे हैं उसमें हमें सहायता मिल सकती है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, एक नए अभ्यास के साथ में। आपको कुछ अलग बताने के लिए एक नए अभ्यास के साथ में आपके समक्ष कल हम दोबारा प्रकट होंगे, अर्थात मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए जय महाकाल।